ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। आज चैत्र शुक्ल नवमी भगवान श्री राम के अवतरण का दिवस है और साथ में माता रानी का नवा नवरात्र भी है। इस शुभ अवसर पर, इस शुभ दिन पर, इस भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस पर हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भगवान श्री राम की स्तुति भी की जाती है। जब माता कौशल्या के आंगन में के घर में भगवान श्री राम ने अपना रूप प्रकट किया था, तो माता कौशल्या जी कहने लगी, यही स्तुति जो है ना भजन के रूप में कई बार गाई जाती है। बहुत से भजन गायक हैं और बहुत से संत हैं, वो उसको जो है भजन के रूप में इसका गान करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। इस तरह से ये मतलब जो है छंद है, लंबा है, कई इसके मतलब जो है ना पद हैं, तो इसको गाया जाता है। तो भगवान श्री राम ने जब अपना रूप प्रकट किया था माता कौशल्या के सामने जन्म के समय, तो माता कौशल्या जी उनसे अनुरोध करने लगी कि आप जो है ना इस रूप में मेरे सामने मत प्रकट होइए, मैं तो आपको बालक रूप में देखना चाहती हूँ। मैंने आपको पाने की इच्छा बालक रूप में की थी, न कि आप अपने रूप में और भगवान के रूप में मेरे सामने आ जाएं। तो मैं अपना लाड प्यार और अपना माता का मातृत्व आपके ऊपर कैसे जो है ना वार सकूंगी। तो इस प्रकार से भगवान ने जब ऐसा सुना तो माता की जो है भावना को देखते हुए वे छोटे से बालक बन गए और फिर रुदन करने लगे। और रुदन कर करके माता के अंदर जो है ना फिर वही प्यार जाग गया, मातृत्व जाग गया। और फिर किस प्रकार से उन्होंने उनका लालन पालन किया है। अयोध्या के अंदर उनका जो लालन पालन है कि बड़ा राज सही ठाठ के साथ हुआ है। साथ में उनके 3 भाई और भी आए, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। तो भगवान श्री राम का अयोध्या के अंदर जब अवतरण हुआ तो अयोध्या के अंदर भी आज तक भी उनकी जो है रामलला के रूप में उपासना होती है। रामलला के रूप में ही एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर अभी इसी साल 2024 में बन करके तैयार हुआ है। और अब वहाँ जो है ना रामलला की पूजा जो है, उपासना जो है बड़े धूमधाम से और बड़े रीति रिवाज के साथ की जाती है। दर्शन करने के लिए बहुत से भक्त जो है ना उनकी भीड़ उमड़ी रहती है। आज के दिन भी लगभग सुना जाता है कि 25 से 30 लाख के बीच में जो है ना आज के दिन दर्शन करने के लिए गए हैं। तो भगवान श्री राम का जो अवतरण हुआ है वो साकार रूप में हमारे लिए ये दर्शाने के लिए है कि भगवान अपना रूप किसी भी टाइम किसी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। अपने प्यार को दर्शाने के लिए, प्रेम को दर्शाने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए, भक्तों के हित के लिए और दुष्टों का, अन्यायियों का, अत्याचारियों का नाश करने के लिए भगवान इस धरा पर अवतरण लेते हैं। तो हम इस सुअवसर पर सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभनाएँ करते हैं, शुभकामनाएँ करते हैं। और भगवान हमारे सामने इसी प्रकार से अपना अवतरण जो है लेकर के हमारे सामने आते रहे। हालांकि हम उनके अवतरण पर हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि हमें वो किसी भी प्रकार से जैसे भी हो सके अपने अवतरण की जो लीला है उनकी, वो उसको हमें उस दृष्टि को दे करके हमारे सामने जो है ना वो प्रकट हो जाएं। तो हम यही चाहते हैं।
तो भगवान जो है ना समय समय पर अवतार लेते रहते हैं, लेकिन राम का नाम तो जो है ना सभी स्थानों पर जो है ना चिर काल से ही जो है ना सनातन नाम है, ये कभी से चला आ रहा है। जहाँ देखो जिस रूप में भी राम राम, यदि किसी का सत्कार करना है तो राम राम, और हम यदि कि कहीं किसी शव को लेकर जाते हैं तो भी राम नाम सत्य बोलते हैं। और जहाँ भी कहीं देखो घट घट में राम राम, और भगवान शिव भी जो है राम की ही उपासना करते हैं, वो भी उन्हीं को स्मरण करते हुए अपने ध्यान में जो है मग्न रहते हैं। तो हम यही कहते हैं कि भगवान को याद करिए, भगवान का उपासना करिए, और उनके अवतरण पर उनको भूलें नहीं। उनको अवतरण जो दिवस जो आता है, यही याद दिलाने के लिए आता है कि कभी उनको भूलें नहीं। मैं, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझसे दूर ना रहें, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मेरी अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।